क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कनाडा और यूएस के बीच पे? क्या आपको कनाडा पे स्टडी परमिट पे जाना चाहिए या फिर यूएस J1 वीज़ा? अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगी, कनाडा में या यूएस पे? आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं J1 वीज़ा से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है या फिर कनाडा स्टडी परमिट से। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक देखें। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जिसके चलते मैंने ये वीडियो 2 हिस्सों पे कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे J1 वीज़ा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और इसका जो दूसरा भाग होने वाला है उस पे हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी परमिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shaukat and you are watching Crazy Hospitality. आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, मेरे वीडियोस हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड रहते हैं और एज वेल एज ट्रैवल प्लान्स जो मैं खुद का करता हूं। आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर। और अभी नया सेगमेंट भी चालू किया हूं जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कनाडा के स्टडी परमिट के ऊपर भी। तो देर ना करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं J1 वीज़ा की। J1 वीज़ा है क्या? J1 वीज़ा इज़ ए नॉन इमिग्रेशनल वीज़ा विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द US गवर्नमेंट टू ट्रेनीज, इंटर्न्स, टीचर्स, scholars as well as physicians. This is also known as cultural exchange visa, जिस पे आपको बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि आपको मौका मिलता है अपने कंट्री के कल्चर को वहाँ जाके शेयर करने का और वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करके अपने कंट्री में आके शेयर करने का। ये वीज़ा सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, जिसके चलते इसे कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा भी कहा जाता है। ये वीज़ा के फुल डिटेल, J1 वीज़ा के फुल डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें और आपको उस वीडियो पे फुल डिटेल मिलेगा, कितना एक्सपेंस होता है, क्या क्या करना पड़ते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ प्रोसीडियर हैं, सारे डिटेल वहाँ पर मिल जाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि J1 वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है टिल 31 दिसंबर 2020 तक US गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अपडेट आपको मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, और आपने वो वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मैं आई बटन के में डाल देता हूँ। आप प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लें, उसमें आपको फुल डिटेल में मिलेगा किस कारण से वो वीज़ाज़ को सस्पेंड किया गया है एंड क्या क्या पॉसिबिलिटी है वीज़ाज़ को खोलने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं J1 वीज़ा के एडवांटेजेस की। J1 वीज़ा का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू विल बी वर्कड एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। अब इसका मतलब क्या है फुल टाइम एम्प्लॉय? आप बेसिकली आप जानेंगे कि आप जब इंटर्नशिप करने जाते हो या ट्रेनिंग के वीज़ा पे जाओगे तो आपको माइट भी ट्रेनिंग के बेसिस पे काम कराया जाएगा, बट जी नहीं। आप US में जब इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के बेसिस पे जाते हैं, यू विल बी वर्किंग ओवर देयर एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। आपको भी वही फैसिलिटी मिला जाएगा जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है। आपको भी हफ्ते में 40 घंटे ही काम करने के लिए मिलेंगे जो एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। सारे फैसिलिटीज़ जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलेगा वो सारे फैसिलिटीज़ आपको दिए जाएंगे, एंड योर सैलरी पैकेज विल बी ऑल्सो द सेम। पॉइंट नंबर 2, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का ये मतलब होता है कि आप जैसे इंटर्नशिप करने जा रहे हो, और मैंने जैसे कि पहले पॉइंट पे बताया यू विल बी ट्रीटेड एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, तो आपको वहाँ पे 2 महीने तक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि इफ़ यू आर फ्रेशर यू विल नॉट बी यूज्ड टू नहीं होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए वो बैकअप के बेसिस पे आपको 2-3 हफ्ते आपको ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आपको शैडोइंग करेंगे, जैसे वो आप कोई गलती ना करो ये वो सब कवर अप करने के लिए आपके साथ एक बडी रखेंगे, और उसके बाद 2 महीने तक आपको
जैसे ट्रेनी की तरह आपको ट्रीट करेंगे। बट जैसे ही आप 2 महीने ख़त्म कर लेंगे, आपको एक इंडिविजुअल शिफ्ट पे डाल दिया जाएगा जहाँ पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पाएंगे एक यूएस हॉस्पिटैलिटी का। आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करने मिलेगा, आप फुल ऑन गेस्ट के कंपनसेशंस, कस्टमर गेस्ट कंप्लेन हैंडलिंग, सारी चीज़ों पे आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और आपके बैकअप में तो आपके मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स रहेंगे, बट आपको फुल राइट्स मिलेंगे कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजन एंड दे आर देयर टू बैक यू अप। पॉइंट नंबर 3, which is very interesting, overtime. As you are a full-time employee, so you will be eligible for the full-time overtime as well. अब overtime का ये तो हम समझते हैं कि क्या होता है, बट ओवरटाइम में बेनिफिट क्या होता है आपको। बेसिकली जब आप इंटर्न्स होते हैं या फिर आप ट्रेनीज होते हैं, यू विल बी ऑलवेज लुकिंग टू वर्क हार्ड एज वेल एज यू वांट टू अर्न एज मच मनी एज इट पॉसिबल फॉर यू टू अर्न इन यूएस। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा अवेलेबल रहोगे ओवर टाइम्स करने के लिए। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो अब क्या होता है, जैसे कि आप 40 आवर्स कवर कर लेते हैं हर हफ्ते पे, और 40 आवर्स के ऊपर थोड़ा भी आप काम करोगे तो आपको 1.5 इंक्रीमेंट मिलता है। अब ये 1.5 इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आप सोचिए आपकी सैलरी $10 पर घंटे की है, तो आप 40 हफ्ते में 40 घंटे आपको मिनिमम करनी है। तो आप यदि 40 घंटे तक यदि काम करते हो हफ्ते में, सो यू आर गेटिंग 10 into 40 विच इज़ 400 रुपीज़, सॉरी $400। और यदि आप ओवर टाइम करते हो, सोचिए आप 5 घंटे एक्स्ट्रा कर लिए, 45 आवर्स, तो 5 into 15 हो जाएगा, 10 की जगह वो 15 हो जाएगा। जो आपको 1.5 इंक्रीमेंट हुआ है वो $15 करके पकड़ा जाएगा। तो 5 into 15 is equal to $75 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपकी सैलरी में। सो टोटल 75 इंस्टेड ऑफ 450, $25 एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो दैट्स ऑल्सो वन गुड बेनिफिट एज ए यू कैन वर्क इफ यू आर वर्किंग एक्स्ट्रा, यू आर गेटिंग ओवर टाइम। आपको यदि पूरे सैलरी पैकेजेस के बारे में जानना है, मैंने एक कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, सैलरी बेनिफिट्स इन इंडिया, मिडिल ईस्ट एज वेल एज यूएस। तो वो वीडियो यदि आपको देखना है, मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा। प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा लंबा है बट नॉलेजेबल है। जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज नॉट ए एडवांटेज नॉट ए डिसएडवांटेज। मैंने अपने लिए उसे एडवांटेज के बेसिस पे लिया है, क्योंकि दैट वाज ए एडवांटेज फॉर मी। अब जैसे कि आप 1 साल का यूएस वीज़ा पे जा रहे हो इंटर्नशिप करने के लिए, तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपको 1 महीना एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे करने मिल रहा है। जैसे कि आपको 12 महीने तक आप काम करोगे, और द 13th month you can relax over there. If you want to explore US, you can do that, and if you want to pack your bags and come back home, you can do that as well. But मैंने उसको यूटिलाइज किया और मैंने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया। I went all around US, 27 days I was driving the car, और मैं ऑलमोस्ट बहुत सिटीज़ को कवर अप किया हूँ। वो वीडियोज़ भी आपको यदि देखना है तो वो मैं आई बटन में छोड़ दूंगा उसका लिंक। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइज। तो मैं चाहता हूँ यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ go ahead and watch those videos. Now guys, let's discuss about the disadvantages of J1 visa. The first thing that comes in my mind is expensive. J1 वीज़ा आपको लगाने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया में आपको कंसल्टेंसीज को पकड़ना पड़ेगा। कंसल्टेंसीज आपको टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 से 4 लाख रुपीज़ आपका एक्सपेंस कराएंगी। प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, उसके बाद DS2019 का फॉर्म एंड ऑल दो स्टफ्स मिला के आपको ऑलमोस्ट लाइक 3.5 से 4 लाख के करीब लग जाएगा। उसके बाद आपको यूएस जाने में आपको फ़्लाइट टिकट्स खरीदनी है। वहाँ जाने के बाद फर्स्ट 2 वीक्स का आपका स्टे खुद का अरेंज करना पड़ता है। कुछ कंपनी एकोमोडेशंस प्रोवाइड करती है और कुछ नहीं। जो कंपनीज एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती है उनके बेसिस पे आप पकड़ लीजिए और आपको 50,000, उसके बाद आपको रेंट खुद का ढूंढना पड़ेगा। ऑल दो स्टफ्स मिला के ऑलमोस्ट लाइक 4.5 से 5 लाख का खर्चा हो जाएगा, जो एक तरफ से आप देखोगे तो आपके लिए एक्सपेंसिव है, क्योंकि यू आर नॉट
ये 5 लाख रुपया आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये आपके पॉकेट से जा रही है। और आप जब टोटल एक जीवन एक्सपीरियंस करके वापस आओगे, सो यू विल बी माइट बी हैविंग, मेरे अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख्स के करीब करीब आप कमाओगे, और जिसमें से आप 5 लाख्स यदि माइनस कर देते हो तो आप सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट करके आ रहे हो। तो विच इज़ आई डोंट थिंक कि आपने 5 लाख लगा के सिर्फ 5 लाख लेके वापस आओगे। पॉइंट नंबर 2, विच इज़ द वीज़ा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। लिसन वेरी केयरफुली, वीज़ा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। हाँ, वीज़ा लगा सकते हो इफ़ यू आर गोइंग इन द इंटर्नशिप बेसिस, तो आप उसके 2 साल के गैप के बाद आप फिर से री इशू कर सकते हो, J1 प्रोग्राम पे जा सकते हो। बट 1 साल से 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल का आपको गैप होना चाहिए 2 प्रोग्राम के बीच पे। और आप मगर एक्सटेंशन नहीं कर सकते। आप वहाँ पे रह के आप आइदर F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो है वो US के स्टडी परमिट का वीज़ा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बट वो अगेन इट विल बी एक्सपेंसिव थिंग, बिकॉज आपको आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट लाइक 20 से 30 लाख शो करने पड़ते हैं, आपको ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ता है। दैट इज़ ए बिग हैसल। और आपको इन फ्यूचर के बेसिस पे आप देखने जाओगे तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है जो आप इस J1 वीज़ा के थ्रू से कर सकोगे अपना फ्यूचर सेटल। जो चीज़ हम बात करेंगे जब कनाडा के स्टडी परमिट के, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है तीसरे डिसएडवांटेज का, जो है फ्रेश स्टार्ट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो जिसके चलते मैं बता रहा हूँ। ये इसको मैंने डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे लेके गया हूँ। जैसे कि एज वी ऑल नो, द इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी बेसिस पे क्या होता है, जब आप US में एक्सपीरियंस करके इंडिया वापस आते हैं और व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, आपको वो वैल्यू नहीं दी जाती है। दे डोंट काउंट दिस एक्सपीरियंस एज ए हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस। हाँ, पेपर वर्क पे आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, बट जब आप इंटरव्यू में देने जाते हो तो वो कहते हैं कि ओ यू वर्कड इन अ US हॉस्पिटैलिटी, सो दैट इज़ सो लीनियंट। वो वहाँ पे बहुत आराम से काम होता है, चिल्ड आउट है। बट इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे टफ होता है, हार्ड वर्क होता है, एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ते हैं। एंड सो वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपने ये इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद सुने हैं जब मैं खुद इंटरव्यू देने जाता था J1 करके आने के बाद। और मेरे साथ बहुतों का डिबेट भी हुआ है इस टॉपिक को लेके कि वाई यू गाइज थिंक दैट इन अब्रॉड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइक एक्सपीरियंस। इंडियन हॉस्पिटैलिटी, क्या अब्रॉड में इंडियन गेस्ट नहीं जाते हैं? वो वहाँ पे भी जाते हैं और वहाँ पे भी वही सेम एक्सपीरियंस करने मिलता है। और आप कैसे बोल सकते हैं कि US हॉस्पिटैलिटी में ऐसा होता है, इंडियन हॉस्पिटैलिटी में ऐसा होता है? यस, देयर इज़ अ डिफरेंस, बट ऐसा भी नहीं है कि आप किसी बंदे का उतना मेहनत करके वो US जाके US में एक्सपीरियंस कमा के वापस आ रहा है और आप उन्हें बोल रहे हो कि दिस इज़ नॉट काउंटेड। तो ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सो गाइस, today we spoke about the advantages and disadvantages of J1 visa. On my second part, we will be talking about the Canadian study permit advantages and disadvantages. So guys, I hope you like this video. So go ahead and hit the like button. And if you find this video informative, so please go ahead and share with your friends, colleagues, as well as if you are new to my channel, please go ahead and subscribe the channel to get the latest update. Or as I said to you guys that I have already started with a new segment which is about the Canada study permit, and in this Canada study permit we are going to talk about how to apply for a study permit, which college having which course, what will be the fee structure, basically for all the hospitality sectors के different course के fees structures के साथ मैं videos बनाने वाला हूँ। तो to stay updated, so don't forget to subscribe my channel. छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबको कि आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, सो दैट मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा
वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता चले मुझे क्या इम्प्रूव करना है और आपको किस तरीके का वीडियोस चाहिए। और यदि आपको लाइक यू आर शाय टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आप मेरे पर्सनल इंस्टा आईडी पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हैं और आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। इवन इफ यू गिव एनी सजेशन अबाउट माई वीडियोज, I will take it in a positive way. So guys, signing off. Namaste.